हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं आ रखी हूँ अभी ससुराल की तरफ, सासू माँ के घर की तरफ। और यहाँ पे आए थे ये संटी वाले बाबा, तो इन्हें हम देख रहे थे और इनको मैंने दक्षिणा दे दी थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ, मेरी बड़ी ननंद जी की सासू माँ हो गई हैं एक्सपायर, उन्हें देखने जाना है हमें। और हम लोग निकल चुके थे घर से और अभी 9 बज रहे हैं सुबह के। तो हम लोग पहुंच गए थे पेट्रोल पंप पे। और मैं शीशे में से ही ब्लॉग बना रही थी। शीशा मैंने खोला नहीं था, ये धूप तेज़ हो रही थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुरादाबाद में और हमें वापस भी आना है फ्रेंड्स। तो देखो, हमेशा मेरे पति कहते हैं कि हमेशा ना किसी के सुख में एक बार नहीं जाना हो पाता, कोई बात नहीं है, लेकिन दुख में जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए ऐसी समय में। और सासू माँ भी जा रही थी, बड़ी जिठानी जी थी, उनका बेटा था, मैं थी, मेरे पति देव थे, हम सब जा रहे थे। और वैसे हमारा जाना नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, लेकिन अभी देखो उनकी सासू माँ एक्सपायर हो गई है, ननंद जी की, बड़ी ननंद जी की, और अब हमारा जाना हो रहा है। ये भी एक अपने में समय होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग रास्ते में थे और मैं आप लोगों को दिखा रही थी, यहाँ देखिए कांवरिया शुरू हो चुके हैं भोले, क्योंकि गंगा जल शिवरात्रि को चढ़ेगा ना, तो ये लोग गंगा जल लेने आते हैं बड़ी दूर दूर से। और फ्रेंड्स, हम लोग मुरादाबाद में पहुंच चुके थे बड़ी ननंद जी के यहाँ। और जो उनकी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी उनको लेके चले गए थे और शमशान में। तो हम लोग यहाँ जैसे बैठे रहते हैं ना सभी लोग, तो ऐसे ही हम लोग बाहर बैठे हुए थे। इसके बाद में फिर फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और इससे आगे मैंने कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ऐसे में शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगा था। लोग क्या सोचते क्या कहते, इसलिए सब कुछ सोच समझ के मैंने कोई शूट नहीं किया वहाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हमने यहाँ फ्राई वाले चावल लिए थे जो जेठानी जी ने, और मैंने मोमोज़ लिए थे, ये खाया था। और मुझे जाते में भी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई और आते में भी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई फ्रेंड्स। मेरा आना जाना ना इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बीमारी हो गई थी उल्टियाँ कर कर के। तो अभी रास्ते में थे हम लोग, भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी, सबने यही फास्ट फूड वगैरह खाया। इसके बाद में हम घर के लिए निकल चुके थे। और आप लोग देख सकते हैं सुबह से ना हम गए थे मुरादाबाद तो कुछ भी नहीं खाया था फ्रेंड्स। हमने रास्ते में ना फल लिए थे, बस फल खाए थे। इसके बाद में हमने शाम को जब वहाँ से लौट रहे थे, अभी रात के बज रहे हैं 8, तब जाके हमने रास्ते में कुछ खाया थोड़ा बहुत। और घर पे भी छोटी बहन ने खाना बना के रखा हुआ था, दाल चावल सब्जी रोटी, तो हमने बाहर ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि बेकार में ही पैसे खर्च करने थे। और घर पे भी बना हुआ रखा था खाना, तो वो भी बेकार ही जाता ना। तो यहाँ मेरा मन करा मलाई चाप का, मैंने कहा भाई मैं तो मलाई चाप खाऊंगी। एक तो उल्टियाँ कर कर के परेशान हो गई, ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, थोड़ा सा भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा और मोमोज़ खाए थे थोड़े से। उसके बाद में मैंने सोचा चलो मलाई चाप भी यहाँ की चेक कर लेते कैसी है। और यहाँ हस्बैंड जी और जेठ जी के बेटे ये ले रहे थे मलाई चाप, तो फ्रेंड्स इसे भी खाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसी लगेगी। और वहाँ पे देखो दुख का टाइम था, तो वहाँ तो हमने पानी तक नहीं पिया उनके घर, क्योंकि ऐसी समय पे ना क्या किसी से कहेंगे कि हमें पानी दे दो, क्या है, क्योंकि भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। प्याज प्याज नजर आ रही है। आ जा खाने आ जल्दी हो गया, दे दिया है मिला नहीं मिला अभी तक। हमारा तो मलाई ऐसा कुछ है नहीं, कैसे ही ले लो। हाँ सर, तुम्हारे मलाई नहीं मिलती। और फ्रेंड्स, हम लोग खा पी के निकल चुके थे अपने घर के लिए, ऋषिकेश के लिए।
तो यहाँ पे जेठ जी भी थे बड़े, क्योंकि ये सुबह बस से गए थे लेकिन आए हमारे साथ थे। और इन्होंने ना थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी और इतना मुरादाबाद से लेकर ऋषिकेश तक इन्होंने बहुत सारा बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या था, बस सुनते रहे सभी लोग। हस्बैंड जी को बहुत सुना रहे थे ये, मतलब कुछ भी सुना रहे थे। अब क्या करें, एक इंसान घर में ऐसा होता है तो सुनना भी पड़ता है ना। तो अब बड़े थे, हाथ तो उठा नहीं सकते थे, ना ही उन्हें कुछ बदतमीजी बोल सकते थे। बस सुन ही रहे थे उनकी, क्योंकि उन्होंने पी रखी थी, इसीलिए क्या कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना देखा होगा जिठानी जी को भी, और वो मेरी बड़ी जिठानी जी हैं, उनका बड़ा बेटा है। जब से एक्सपायर हुए हैं भाई साहब सबसे बड़े, तब से उन्होंने ही अपनी मम्मी, अपनी फैमिली को संभाले रखा है बहुत अच्छे से। भगवान मालिक सबको ऐसा बेटा दे जो अपनी जिम्मेदारी को समझे इतनी कम उम्र में। और जो मेरे जेठ जी एक्सपायर हुए ना सबसे बड़े, उनसे छोटे जेठ जी ये हैं जो मेरे पति से उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। बस यही था। तो फ्रेंड्स, यही मैंने रिकॉर्ड किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू, टेक